हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। लकार क्रिया का जो अर्थ निर्धारित करे उसे लकार कहते हैं। किसे कहते हैं? लकार। क्रिया का जो अर्थ निर्धारित करें उसे लकार कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में 10 लकार होते हैं। जो लकार होते हैं वो संस्कृत व्याकरण में 10 होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। कुल लकारों की संख्या 10 होती है, लेकिन कुछ लकार इसमें पुराने समय में जो संस्कृत प्रयोग में लाई जाती थी, जो कि आपके महाकाव्य संस्कृत के लिखे जाते थे, उनमें प्रयोग में लाई जाती थी आदिकाल में। लेकिन वर्तमान काल में जो लकार प्रयोग में लाए जाते हैं वो 5 लकार हैं, और इन 5 लकार का ही प्रयोग किया जाता है। और ये पांचों लकार आपके सामने हैं, और 1 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिएगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा लकार किस काल से संबंधित है। तो यहाँ देखो, लट लकार है वो वर्तमान काल से संबंधित है। लंग लकार है वो भूतकाल से संबंधित है। और लोट लकार है वो आज्ञा काल से संबंधित है। इसमें आज्ञा ये जो लोट लकार होता है वो आज्ञा काल के लिए होता है। किसी को आज्ञा देने के लिए, आदेश देने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिट लकार होता है वो भविष्य काल के लिए होता है। और जो फिफ्थ 5वां है विधि लिंग लकार, वो चाहिए अर्थ में होता है। अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 लकार, और इनका हम डिटेल से पढ़ेंगे अब। क्रिया सदैव अपने कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। कर्ता जिस पुरुष वचन तथा काल का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन तथा काल की प्रयुक्त होगी। जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। कर्ता जिस पुरुष का होता है और वचन का होता है उस तथा काल का होता है, उसके अनुसार ही पुरुष वचन तथा काल की क्रिया प्रयुक्त होती है। अब आगे देखते हैं। यदि कर्ता अस्मद शब्द हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में डिटेल से बताया था, और उसमें आपको मैंने अस्मद शब्द रूप भी बताए थे, उनका अर्थ भी बताया था, और टेबल आपको उसमें दे दी थी आपको। यदि कर्ता युष्म शब्द हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी, और ये भी मैंने आपको बता दिया था। और जो हमारा इससे पिछले वाला लेक्चर था उसमें ये अस्मद शब्द, युष्मद शब्द और तत्शब्द तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में मैंने आपको टेबल उसमें अवेलेबल करवा दी है, और आप उसमें जाके देख लेगा। आगे है, यदि कर्ता तत् शब्द हो और संज्ञा शब्द हो तो क्रिया प्रथम पुरुष की होगी। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब आगे देखते हैं। लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब एग्जाम्पल है, जैसे राम घर जाता है, रामः गृहं गच्छति। इस वाक्य में जाना क्रिया का प्रारंभ होना तो पाया जाता है, लेकिन समाप्त होने का संकेत नहीं मिल रहा। जाना क्रिया निरंतर चल रही है, अतः यही वर्तमान काल है। तो फ्रेंड्स, अब ये है वाक्य है नीचे, और ये पुरुष इधर है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और इधर वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हम देखते हैं। वर्तमान काल में हम वाक्य बनाना देखेंगे। इसमें वह पढ़ता है,
सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठता है, और वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। और जो वर्तमान काल में हम जोड़ते हैं इसमें धातु में, वो देखो ये पट धातु है यहाँ पे, और इसमें ती जुड़ा हुआ है इसमें। तो इसमें है, देखो हमने ती जो ये वर्तमान काल में हम जोड़ते हैं, वो ती, तह और अंति। तो देखो यहाँ पट धातु में ती जोड़ के पटती हो गया, और यहाँ पट धातु में तह जोड़ के पटतह हो गया, और अंति पट धातु में अंति जोड़ा तो पठंती हो गया। ऐसे ये टेबल है, ती तह अंति, सी तह तह, और आमी आवे आमे। ये है टेबल, ये देखो आपके सामने है आगे। सा पठती, ते पठता है, और ता पठंती है ना, इसमें ती तह अंति आया ना। अब ऐसे नीचे है, फल गिरता है, फलम पतती, फले पतता है, और फलानी पतंती। ये बहुवचन का रूप हो गया इसका। अब आगे है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में है, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तो तुम पढ़ते हो एक वचन का रूप है, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़ता है, और तुम सब पढ़ते हो, यूयम पढ़ता है। अब इसमें देखो मैंने बताया था ना आपको, बस सी तह और थे आएगा, तो आ गए इसमें। पट धातु में सी जोड़ने पर पटसी बना, और यहाँ पट धातु में तह जोड़ने पर पटतह बना, और पट धातु में थ जोड़ने पर पटत बना। ऐसे ही उत्तम पुरुष में है, मैं पढ़ता हूँ, एक वचन का रूप है ये, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पटावह है, हम सब पढ़ते हैं, वयम पटामह है। आया इसमें आमी, आव है, और आम है, पट धातु में जोड़ा ना, आमी जोड़ा तो पटामी हो गया, आव है जोड़ा तो पठाव हो गया, और आम है जोड़ा तो पटामे हो गया। ये हमारा लोट लकार कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं लंग लकार भूतकाल के अर्थ में। अब इसका सूत्र होता है लंग लकार का, अनध्य तने लंग। अनध्य तन भूत में लंग लकार होता है, जो कार्य आज से पूर्व हो चुका है, अर्थात क्रिया आज समाप्त नहीं हुई बल्कि कल या उससे पूर्व हो चुकी है, वह अनध्यतन काल होता है। जो कार्य हमने आज से पहले कर लिया वो भूतकाल में आता है। तो इसमें देखो पुरुष है इसमें, और ये तो इसमें हो जाएगा एक वचन का रूप है, जैसे उसने पढ़ा तो सह अपठत, उन दोनों ने पढ़ा, तौ अपठताम, उन सब ने पढ़ा, ते अपठन। अब आगे है मध्यम पुरुष का है, तुमने पढ़ा, तुम अपठ है, द्विवचन में बनेगा, तुम दोनों ने पढ़ा, युवाम अपठतम, और तुम सब ने पढ़ा, यूयम अपठत। आगे उत्तम पुरुष में है एक वचन का रूप, मैंने पढ़ा, अहम अपठम। आवाम पठावह हो गया, हम दोनों ने पढ़ा, और हम सब ने पढ़ा, वयम अपठामह है। अब यहाँ आ गया ना, देखो यदि कर्ता अस्मत् शब्द हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी। तो यह कर्ता अस्मत् शब्द है ना यहाँ पे, अहम, और अपठम ये क्रिया है। अब आगे है लोट लकार में आज्ञार्थ काल में आज्ञा। आशीषी लिंग लोटऊ, आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि का बोध कराने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब आज्ञा दी जा रही है यहाँ पे, तुम घर जाओ, आज्ञा दी जा रही है यहाँ पे, तो आज्ञा है त्वम गृहम गच्छ। अब सेकंड है वाक्य,
इसमें प्रार्थना है, आप मेरे घर आए, वो प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरे घर आए, तो ये हो जाएगा भवान मम गृहम आगच्छतु। अब नीचे है थर्ड वाक्य है अनुमति। इसमें अनुमति मांग रहा है, मैं कहाँ जाऊं, तो अहम कुत्र गच्छामि। आगे है तुम बहुत समय तक जियो, आशीर्वाद दे रहा है, तुम चिरम जीव। ये इसका वाक्य हो गया। अब आगे है, अब आगे हम और वाक्य देखते हैं। पुरुष है, प्रथम पुरुष में एक वचन वह पढ़े, स पठतु। द्विवचन में वे दोनों पढ़े, तौ पठताम। और बहुवचन में वे सब पढ़े, ते पठन्तु। आगे मध्यम पुरुष में है तुम पढ़ो, त्वम पठ। तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम। और तुम सब पढ़ो, यूयम पठत। बताया था ना मैंने, यदि कर्ता युष्मद शब्द हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। तो यहाँ युष्मद शब्द है, त्वम युवाम यूयम, ये युष्मद शब्द में आते हैं, तो मध्यम पुरुष की क्रिया लग रही है यहाँ पे। पठ पठतम पठत। आगे उत्तम पुरुष में देखो, मैं पढ़ूं, अहम पठानी, हम दोनों पढ़े, आवाम पठावे, और हम सब पढ़े, वयम पठाम। आगे फोर्थ है हमारा लृट लकार भविष्यत काल। अब इसमें देखो लृट से है, सामान्य भविष्यत काल में लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य यानी आने वाला, कल, वो भविष्य काल होगा। तो इसमें देखो जो शब्द हैं वो होंगे हमारे, तो कोई भी धातु होगी उसमें हम इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यत, और इष्यामि, इष्यावै, इष्यामय जोड़ देंगे हम इसमें। अब यहाँ देखो जैसे हमारी पट धातु है, अब उसमें हम इष्यति जोड़ेंगे तो पटिष्यति हो जाएगा, और इष्यतः जोड़ेंगे तो पटिष्यति हो जाएगा, और इष्यन्ति जोड़ेंगे तो पटिष्यन्ति हो जाएगा। तो वाक्य बनाएंगे हम यहाँ पे, वह पढ़ेगी या पढ़ेगा, तो स्त्रीलिंग के लिए तो सा आ जाएगा एक वचन में, तत् शब्द है ये। तत् शब्द का एक वचन स्त्रीलिंग में सा होता है और पुल्लिंग में सह होता है, तो सह साह पटिष्यति। अब वे दोनों पढ़ेंगे या पढ़ेंगी, तो द्विवचन में पुल्लिंग का तौ होता है और स्त्रीलिंग का ते होता है, तो पटिष्यत है। और वे सब पढ़ेंगे या पढ़ेंगी, तो इसमें पुल्लिंग में ते होता है बहुवचन में, और स्त्रीलिंग में बहुवचन में ता होता है, तो पटिष्यन्ति हो जाएगा। अब ऐसे ही नीचे हो जाएगा मध्यम पुरुष में, तुम पढ़ोगे या पढ़ोगी, तो तुम पटिष्यसि हो जाएगा। तुम दोनों पढ़ोगे, पढ़ोगी, तो युवा पटिष्यत हो जाएगा। आगे है तुम सब पढ़ोगे या पढ़ोगी, तो यूयम पटिष्यत हो जाएगा। अब आगे है मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो अहम पठिष्यामि। जो अष्टमद शब्द है हमारे और युष्मद शब्द है, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में उनके तीनों के रूप समान होते हैं। केवल तत् शब्द हैं जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप चलते हैं। तत् शब्द के अस्मद युष्मद तीनों लिंगों में समान रहता है, इसीलिए तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो अहम पठिष्यामि आया है। हम दोनों पढ़ेंगे या पढ़ेंगी, आवाम पठिष्यावै, और हम सब पढ़ेंगे पढ़ेंगी, तो वयम पठिष्यामः, ये आया है। तो ये हमारा लिट लकार कंप्लीट हो गया है। अब आगे है विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में। निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट से प्रार्थनेषु लिंग, विधि चाहिए, निमंत्रण
आदेश, विधान, उपदेश, प्रश्न तथा प्रार्थना आदि अर्थों का बोध कराने के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब देखो एग्जाम्पल है नीचे, देखते हैं। विधि है, जैसे सत्य बोलना चाहिए तो ये हो जाएगा सत्यम बुर्यात। प्रिय बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात। अब नीचे है निमंत्रण, तो इसमें आ जाएगा आप आज यहाँ भोजन करें। निमंत्रण दे रहा है इसमें, तो भवान अध्ये अत्र बक्षेत। अब नीचे है आदेश का वाक्य बन रहा है, यहाँ पे नौकर खेत पर जाए, तो इसमें आदेश दिया जा रहा है स्वामी के द्वारा। भृत्य है क्षेत्रे गच्छेत। आगे है प्रश्न के संबंध में है, ये तुम्हें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न उठ रहा है यहाँ पे। त्वम किम कुर्या है, ये हो गया। आगे है तुम खुश रहो, इच्छा, इच्छा जाहिर कर रहा है ये कि तुम खुश रहो। यूयम सुखी भवेत। अब इसके यूज देख लेते हैं, हम यूज करना है इसको। अब देखो ये है, अब इसमें जो पठ धातु है उसमें हम एत, एताम, एतेयु और एते, एतम, एत और एयम, एव और एम लगा देते हैं उसमें हम, तो ये रूप बन जाते हैं। तो अब इसमें है उसे पढ़ना चाहिए, तो सह पठेत। पठ धातु में एत लगाया तो फटेत हो गया। अब यहाँ है एताम, अब पठ धातु में एताम लगाएंगे तो फटेताम हो जाएगा। और ऐसे ही हम पठ धातु में एयु लगाएंगे तो पठेयु हो जाएगा। तो इसमें उसे पढ़ना चाहिए, स फटेत, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, तौ फटेताम, और उन सबको पढ़ना चाहिए, ते फटेयु। आगे है मध्यम पुरुष, तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पटे है, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। आगे है उत्तम पुरुष, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेय, और हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेमय। तो ये हमारा विधिलिंग लकार कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था लकार, और इसमें हमने 5 लकारों के बारे में पढ़ा। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार के बारे में हमने पढ़ा इसमें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।